दोस्तों आज की क्लास में हम लोग दर्पण से बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अच्छा से समझेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग को ज्ञान की दृष्टि से ध्यान में रखना आवश्यक है। चलिए दर्पण को समझते हैं। देखिए एक शीशा है और शीशा के अगर पीछे अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा देंगे तो वो दर्पण हो जाएगा। अगर शीशा को हम लोग दर्पण नहीं बोल सकते हैं क्योंकि शीशा से तो क्या है कि जो प्रकाश है वो तो आर पार हो जाती है, इसीलिए शीशा को हम लोग दर्पण नहीं बोलेंगे। शीशा को अगर पीछे से सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दर्पण। तो देखिए दर्पण समझ में आ गया। और दर्पण क्या करता है ना, प्रकाश का परावर्तन करता है, मतलब प्रकाश को लौटा देता है, ठीक है, इस तभी वो दर्पण कहलाएगा। और दर्पण में क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट का पीछे लेप लगा होगा, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि जैसे एक दर्पण है और दर्पण से एक आपतित किरण आएगा और फिर क्या होगा, एक परावर्तित किरण होगा, ठीक है, और बीच में क्या होगा, अभिलंब होगा, बीच में अभिलंब। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, वो बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। और दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है समतल और दूसरा होता है गोलीय। दर्पण के कितने प्रकार हुए, दो। तो एक हुआ समतल और दूसरा हुआ गोलीय। गोलीय दर्पण भी दो तरह का हो जाता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। देखिए समझने के लिए हम लोग जैसे चम्मच का उदाहरण ले सकते हैं। चम्मच अगर हम लोग चम्मच में अंदर के भाग से देखते हैं तो अंदर का भाग धसा हुआ रहता है, ठीक है, एक केव की तरह रहता है, इसीलिए उसको अंदर की भाग को हम लोग अवतल दर्पण बोल सकते हैं, ठीक है। और बाहर थोड़ा उठा हुआ रहता है तो बाहर के भाग को हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो ये दर्पण समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या होता है। और दर्पण से क्या होता है कि दर्पण तरह तरह के फिगर बनाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। बिंब को समझते हैं कि इसमें प्रतिबिंब में क्या क्या बातें होती है। प्रतिबिंब या तो वास्तविक हो सकता है या आभासी हो सकता है। प्रतिबिंब बड़ा छोटा समान हो सकता है। प्रतिबिंब सीधा उल्टा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए प्रतिबिंब को अच्छा समझते हैं, वास्तविक क्या होता है और आभासी क्या होता है। देखिए जब हम लोग दर्पण में खुद को देखते हैं तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक नहीं होता है, ठीक है, वो आभासी होता है। बस हम लोग आभास करते हैं कि वहां अंदर में आभास होता है कि वहां पे फिगर बना हुआ है, ठीक है, वो रियल नहीं रहता है, वो आभास हम लोग करते हैं कि अंदर में फिगर है, ठीक है। और पर्दा पे जो फिगर बनता है, पर्दा पे वो क्या है, वास्तविक है, यानी उस फिगर को हम लोग टच भी कर सकते हैं। पर्दा पे जो फिगर बनता है उसको हम लोग टच भी कर सकते हैं। और दर्पण के अंदर जो फिगर रहता है उसको हम लोग सिर्फ आभास कर सकते हैं। तो आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। वास्तविक मतलब वास्तविक, उसको टच कर सकते हैं, और आभासी मतलब सिर्फ देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, वो क्या हुआ, आभासी। बड़ा छोटा और समान, बड़ा छोटा समान, तो बड़ा भी फिगर बन सकता है और छोटा भी फिगर बन सकता है। अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा फिगर, ज्यादातर बड़ा फिगर बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा फिगर बनता है और समतल दर्पण में समान फिगर बनता है, ठीक है। हम लोग जो आईना देखते हैं उसमें क्या सेम से, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दिखने लगता है ना, तो समान फिगर दिखता है। तो ये समझ में आ गया। और सीधा और उल्टा दर्पण में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, पैर ऊपर तो नहीं दिखता है और नीचे सर नहीं, तो क्या हम लोग वो सीधा हुआ। और उल्टा, जैसे कि पानी में अगर हम लोग अपना फिगर देखते हैं, कोई नदी तालाब में अगर हम लोग अपना फिगर देखेंगे या किसी का भी फिगर देखेंगे तो वो उल्टा रहता है, ठीक है। पेड़ देखेंगे तो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा रहेगा वो नीचे दिखाई देगा और नीचे का ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, तो वो हो गया उल्टा। तो आप लोग प्रतिबिंब समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। वास्तविक या आभासी होगा, बड़ा छोटा या समान होगा, या सीधा या उल्टा होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब वाला भी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए समतल दर्पण से कुछ पॉइंट को समझते हैं। समतल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब समान बनेगा, आभासी होगा, ठीक है, उसमें हम लोग आभास कर सकते हैं, आभासी होगा, और क्या होगा, सीधा होगा। समान, आभासी, सीधा। जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं तो क्या रहता है, समान रहता है, आभासी रहता है, सिर्फ आभास करते हैं, और वो सीधा रहता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर दूसरा ये है कि प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु दूरी, यानी वस्तु जितना डिस्टेंस से पीछे रहेगा या जितना डिस्टेंस से आगे रहेगा वही क्या होगा, प्रतिबिंब भी उतना ही आगे पीछे चला जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम लोग एक कदम पीछे जाएंगे तो हमारा जो अंदर इमेज बन रहा है वो भी एक कदम पीछे जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्रतिबिंब की उतनी ही दूरी रहेगा जितना वस्तु की दूरी रहेगा दर्पण से, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी होगा। अच्छा, बस इसमें एक दिक्कत होता है कि राइट का हो जाता है लेफ्ट और लेफ्ट का हो जाता है राइट। अगर दर्पण में अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, हम लोग अगर ये दाएं हाथ से अगर अपने नाक को छुएंगे तो उसमें बाएं हाथ से छूते रहेगा, ठीक है। और या आप कोई चीज कागज पे लिख के अगर दिखाएंगे तो क्या होगा, वो उल्टा दिखते रहेगा। जैसे एम्बुलेंस लिख के आप अगर देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर समतल दर्पण में आपको पूरा का पूरा अगर अपना पूरा का पूरा फिगर उसमें देखना है तो उसके लिए आपको दर्पण अपने हाइट से आधा लाना पड़ेगा, या किसी वस्तु का पूरा फिगर आपको देखना है
तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आधा साइज का दर्पण लाना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे इतना छोटा सा दर्पण में पूरा का पूरा फिगर हम ही देख ले तो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आधा दर्पण होना चाहिए पूरा फिगर देखने के लिए। फिर समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, पेरिस्कोप में, ठीक है। देखिए पेरिस्कोप में क्या होता है, एक इस आकार का यंत्र होता है, इस टाइप का यंत्र होता है, ठीक है, इस टाइप का, और इसमें यहाँ और यहाँ दो जगह समतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होकर फिगर बनता है, फिर अंदर देख पाता है। तो पेरिस्कोप का यूज जो होता है वो पनडुब्बी में, बंकर में, जैसे पनडुब्बी तो नीचे रहता है, पानी का नीचे रहता है, और पानी के पनडुब्बी में भी बहुत सारे स्टाफ लोग, आदमी लोग रहते हैं, तो वो लोग को पानी के ऊपर क्या एक्टिविटी हो रहा है वो पता चलना चाहिए, तो उसके लिए पेरिस्कोप लगा देता है, तो नीचे से वो देख पाता है। या बंकर में, ठीक है, सैनिक लोग बंकर, अंदर जमीन के अंदर रहता है बंकर, और वो बंकर में से ऊपर आतंकवादी या किसी को देखते रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे पेरिस्कोप का यूज होता है। यानी पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है, और पेरिस्कोप कहाँ प्रयोग होता है, पनडुब्बी या बंकर में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। और फिर देखिए समतल दर्पण में एक और चीज याद रखने वाली बात है कि अगर हम समतल दर्पण की तरफ अगर हम 2 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेंगे, 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो दौड़ेगा, यानी डबल, जितना स्पीड से इधर कोई दर्पण की तरफ जाएगा तो प्रतिबिंब उससे डबल स्पीड से दर्पण की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना है। और 2 बातें और समतल दर्पण में ध्यान रखना है कि अगर हम समतल दर्पण को ऐसे अगर झुका के सटा के सोचे कि कितना प्रतिबिंब बन रहा है, तो टोटल 3 प्रतिबिंब बनेगा, और अगर सामने सामने समानांतर कर दे तो उसमें अनंत फिगर बनेगा। यानी अगर बीच में मार्कर है और 2 ये समतल दर्पण है, तो इसका इसमें इसका उसमें करते करते अनंत फिगर बनेगा। तो अगर इसको 2 झुके हुए समतल दर्पण से 3 इमेज बनेगा, और अगर दो समानांतर समतल दर्पण रखते हैं तो अनंत इमेज बनेगा। तो समतल दर्पण आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव, केव में यानी गुफा की तरह, यानी धंसा हुआ, ठीक है। देखिए ऐसे होगा तो ये हो गया अवतल दर्पण, केव है, गुफा है, ठीक है, ऐसे है, इस पे लाइट पड़ रहा है, और ऐसे हो गया तो उभरा हुआ पे लाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स, उत्तल। तो देखिए इसमें क्या होगा, ज्यादातर बड़ा फिगर बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में ज्यादातर बड़ा फिगर बनेगा, इसीलिए इसका जो हजाम लोग होता है दाढ़ी बनाने वाला, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होगा, अवतल दर्पण का, ठीक है। तो अवतल दर्पण का हो गया। गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होगा, अवतल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट का क्या काम होता है कि रोशनी को नहीं फैलने देता है, वो दूर तक फेंकता है, ठीक है। तो इसमें रोशनी फैलता नहीं है, दूर तक जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होगा, अवतल दर्पण का। और उसके बाद है आंख, नाक, कान, गला के डॉक्टर, ठीक है। तो ये लोग को अंदर कान में छोटा छोटा चीजें देखनी होती है, या नाक के अंदर या आंख के अंदर, तो ये सारे डॉक्टर भी कोई भी चीज का थोड़ा बड़ा फिगर दिलाना है हमको, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो आंख, नाक, कान, गला ये सब का डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। उसके बाद है सोलर कुकर में, ये तो रोशनी फैलने नहीं देता है, एक जगह एब्जॉर्ब करके रखता है, दूर तक जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद दूरबीन में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि ये दूर तक जाता है, देखिए रोशनी फैलने नहीं देता है, दूर तक जाता है, इसीलिए दूरबीन में भी इसका प्रयोग होता है। और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात हम लोग अवतल दर्पण में याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है कि इसमें बड़ा इमेज बनेगा, उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में इसका प्रयोग होगा, और उसके बाद दूरबीन में प्रयोग होगा, और आंख, नाक, कान, गला ये सब का डॉक्टर प्रयोग करेगा, सोलर कुकर में प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये हो गया अवतल दर्पण का। और उसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। और उसके बाद वाहन के साइड मिरर में, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहन के साइड मिरर में, जैसे कि ट्रक ड्राइवर है तो उसको पीछे का ट्रक या बस कुछ भी देखना है, तो बड़ा सा दर्पण नहीं लगा के चलेगा ना, ठीक है। छोटा सा दर्पण रहता है, लेकिन एक दर्पण रहता है और उसमें छोटे छोटे इमेज दिखाई देता है, इसीलिए छोटे छोटे इमेज से हम लोग पीछे का बहुत सारे चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वाहन के साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है, उत्तल का। देखिए वाहन के हेडलाइट में अवतल का होगा, हेडलाइट में अवतल का इसलिए होगा क्योंकि वो दूर तक रोशनी फेंकता है, ठीक है, फैलने नहीं देता है, इसलिए वाहन के साइड मिरर में वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का। लेकिन वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें छोटा छोटा इमेज दिखाई देता है। उसके बाद इसमें छोटा इमेज दिखाई तो देता है, ये तो पहले ही बोले कि छोटा इसमें इमेज दिखाई देता है। उसके बाद सड़कों पर परावर्तक लैंप में, देखिए सड़कों पर जो लैंप से हमको क्या होता है कि वो रोशनी को फैलाना होता है, तो रोशनी को फैलाना होगा तो हम लोग को उत्तल दर्पण लगाना होगा, और रोशनी को फैलाना नहीं है, दूर तक भेजना है, तो हम लोग को अवतल दर्पण चाहिए। तो सड़कों पर परावर्तक लैंप के रूप में किसको होता है, किसका प्रयोग होता है, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसके बाद समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, समझ में आ गया होगा।